जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्दी, हैप्पी और फाइन होंगे। माफी चाहूंगा, 2 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, हेल्थ का इशू था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस, फुटबॉल, हायरिंग एंड फायरिंग, ग्रोथ, फाइनेंस मिनिस्टर न्यूज, ट्विटर टेक, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटर इकोनॉमिक्स और क्रिएटर इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। गए दिन बुधवार, जिसमें स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्क्रीनर्स और अलग अलग मार्केट का रेट रहा, लाइक इस तरह से कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी एंड एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 का स्कोर रहा 18,267.30 रुपये 30 पैसे और 23 रुपये 10 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 0.13% इसमें बदलाव आया है। वहीं पर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स का शेयर का रेट है 61,510.58 रुपये। वहीं पर इसमें बदलाव की बात करेंगे तो 91 रुपये 62 पैसे की बदलाव आई है। और जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 0.15% चेंज आया है। वहीं पर बात करते हैं निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी, जिसके एक शेयर का रेट है 42,729 रुपये 10 पैसे और रुपीज में चेंज अगर देखेंगे तो ये हुआ है 272 रुपये 5 पैसे और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी और परसेंटेज चेंज में आया 0.64%। वहीं पर बात करते हैं निफ्टी आईटी, जो कि इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑल आईटी कंपनी और इसके एक शेयर का रेट है 29,405 रुपये 60 पैसे और इसमें 41 रुपये 30 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है। जब शेयर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में ये एक शेयर का रेट घटा है और ये चेंजिंग आया 0.14%, -0.14%। वहीं पर बात करते हैं एसएनपी और बीएसई स्मॉल कैप, जिसके शेयर का रेट है 2887 रुपये 26 पैसे और एक शेयर का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजिंग आया है 0.54%। और वहीं पर बात करते हैं कि हाउ मच द रुपी अमाउंट इट विल अपवर्ड और डाउनवर्ड, 155 रुपये 1 पैसे की बढ़ोतरी आई है। वहीं पर बात करते हैं आज के टॉप 5 कंपनी, जिसके नाम है जीएनएफसी, पीएनबी, चंबल फर्टिलाइजर, इंटरग्लोबल एविएशन एंड जीएमआर एयरपोर्ट। जीएनएफसी मतलब गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसके एक शेयर का रेट है 623 रुपये 65 पैसे और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में गेन किया इस कंपनी ने। उसके एक शेयर का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी रेट है 5.36%। वहीं पर पीएनबी, जो कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, उसके एक शेयर का रेट 50 रुपये 35 पैसे और चेंजिंग आया 4.46%। जब बात करते हैं चंबल फर्टिलाइजर, जो कि मध्य प्रदेश की कंपनी है, उसके एक शेयर का रेट है 296 रुपये 90 पैसे और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की चेंजिंग आई है 4.14%। इंटरग्लोबल एविएशन, जो कि एविएशन सेक्टर की कंपनी है, उसके एक शेयर का रेट है 1893.35 रुपीज और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आई है 4.09%। वहीं पर बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट बनाने वाली एयरपोर्ट मेंटेनेंस करने वाली कंपनी है। उसके एक शेयर का रेट है 39 रुपये और उसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आई है 3 रुपये 17 पैसा। वहीं पर एफआई और डीआई की बात करते हैं तो एफआई और डीआई एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं एफआई एंड डीआई। एफआई और डीआई के जो प्रोविजनल डेटा है, उन्होंने कितना खरीदा, कितना बेचा। तो कल तक के बीते हुए दिन में एफआई ने टोटल 489.11 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा। वहीं पर डीआई ने 9276.97 करोड़ का खरीदारी किया कैश सेगमेंट में। एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हायरिंग एंड फायरिंग। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि ग्लोबल टेक कम्युनिटी में और टेक कंपनी में फायरिंग का माहौल चल रहा है, लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, ट्विटर, सारी कंपनी अपने अपने जो है ना स्टाफ को ले ऑफ कर रही है। वहीं पर ट्विटर और मेटावर्स, जिसकी सब्सिडी कंपनी है फेसबुक, ऑलमोस्ट ट्विटर से 7,000 लोग और मेटावर्स से 11,000 लोग छुट्टी हो चुकी है उन लोगों की।
समझने वाली बात यह है कि अमेरिकन टैलेंटिंग बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय इंडियन यंग ब्रेन एंड टैलेंट। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि टाटा जो कि प्रीमियम सेगमेंट में या अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में जैगुआर और लैंड रोवर जो बनाती है, उन्होंने ये बात अनाउंस किया कि जो लोग मेटा और ट्विटर से आए हैं, वी विल मेक इट एंड वी विल हायर 800 लोगों को टाटा फिर से नौकरी दे रही है, उन टेक इंजीनियर्स को और उन टेक युवाओं को जो कि मेटा, अमेजॉन और ट्विटर से फायर हुए। अब इंडिया के इंडियन पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो इंडिया में कुछ कंपनियां हैं जो कि दे आर डूइंग फाइनेस्ट वर्क एंड फाइनेस्ट जॉब एट द टर्म्स दैट बिल्डिंग कंट्री फ्रॉम स्क्रैच लेवल। और टाटा इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी जिसको देख करके आपको अंदर से महसूस होगा कि यार ये कंपनी ना लिटरली इज डूइंग द एब्सोल्यूट वर्क। अब हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में टेक और ईवी का तो दौर चल ही रहा है। इंडिया में ऑलमोस्ट टेक मार्केट $100 बिलियन का है, मोर देन $100 बिलियन का है। और दिस इज द टाइम टू बी मेक इंडियन ईवी एंड एफिशिएंट द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोफिशिएंसी। ये टाइम है कि अब इंडिया में जो है ना ईवी प्रोडक्ट बनाया जाए और ईवी प्रोडक्ट का रोल आउट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि जो पॉपुलेशन है और कंसाइजिंग ऑफ पॉपुलेशन है जो डे बाय डे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। वेरी सुन वी विल टच 2027 वी आर द टॉप पॉपुलेटेड कंट्री एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, बिकॉज इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हेल्थ केयर एफिशिएंसी है, फूड पैटर्न है, लाइफस्टाइल एंड जो एक नेचुरल इकोसिस्टम और नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं ना, तो इंडिया इज और साउथ एशियन कंट्री में इंडिया दैट सुटेबल फॉर दैट वंस। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू सर्वाइव ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन। और कायदे से यहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं। यहाँ की ह्यूमिडिटी और वेदर और जो एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस है, दैट इज वेरी नाइस एंड प्रॉपर। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स। पूरी दुनिया में आप सभी जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80% लोग फुटबॉल खेलते हैं और अभी कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है। क्या आप जानते हैं 2022 कतर जो कि फीफा होस्ट कर रहा है, इसके पीछे की कहानी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फीफा का ये एक रूल होता है कि द कंट्री हु विल ऑर्गेनाइज दे आर आल्सो क्वालिफाई फीफा रैंकिंग। बट आज से ठीक 3 साल पहले कतर का जो रॉयल किंग फैमिली है, उन्होंने पेरिस की PSG पेरिस सेंट जर्मन खरीदा था, जिसके डायरेक्टर और मैनेजर निकोलस सरकोजी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। आप सभी जानते हैं कि निकोलस सरकोजी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने ये डील जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना कतर के खाते में दे दिया। जब कतर के खाते में दे दिया तो कतर ने they had accepted very easily and nicely। और कतर में अभी फुटबॉल चल रहा है। इसके पीछे अगर जाएंगे बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कतर ने $300 बिलियन के करीब खर्च किए हैं। ब्लूमबर्ग बिजनेस का ये रिपोर्ट है। और $300 बिलियन का जो ब्रेक डाउन आता है, लाइक न्यू लुसेल सिटी जिसका इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन है, दोहा मेट्रो जिसका इन्वेस्टमेंट $36 बिलियन है, दोहा एयरपोर्ट जिसका इन्वेस्टमेंट $15 बिलियन है, न्यू एयरपोर्ट और न्यू पोर्ट्स इंक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट इज SEZ, उसमें इन्वेस्ट किया इन्होंने $10 बिलियन। और 8 में से 7 जो है ना, 8 में से 7 न्यूली स्टेडियम है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है each and everyone that it will $2.5 to $3 बिलियन। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं दोहा डाउनटाउन जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है $45.5 बिलियन। जब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो कतर इज बीइंग ब्लेस्ड बाय रिच ऑयल रिसोर्सेज और ऑलमोस्ट वहां की 95% इकोनॉमी जो है वो ऑयल बेस्ड है और द मोस्ट स्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड आफ्टर कुवैत। कतर का जो कतरी दिनार या कतरी रुपीज है या कतरी रियाल जो भी वट एवर दैट इज मोस्ट स्टेबल और ऑलमोस्ट पर कैपिटल इनकम 70,000
से $85,000 तक each person per month they are earning. Individually, each person they are earning from 72 to 85,000 US $. कलेक्टिवली हम ये बात कर सकते हैं कि कतर ने तो $300 बिलियन इन्वेस्ट करके फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन और होस्टिंग ले लिया है, बट बीते दिन स्टैटिका के एक रिपोर्ट के अनुसार 7,000 लोगों की कुर्बानी हुई है. दे पीपल आर माइग्रेंट्स, वर्कर, लेबर, इंजीनियर्स और लोअर L1 और L2 क्लासेस जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, दैट पीपल कम इन दैट कैटेगरी. और इससे जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले साल साउथ अफ्रीका में फीफा ऑर्गेनाइज हुआ था. तो फीफा साउथ अफ्रीका टोटली हैड देन इन्वेस्टेड 2.5 बिलियन. जब 2.5 बिलियन की कंपैरिजन देखते हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट इट्स 50 गुना, क्योंकि ये 50 गुना ज्यादा महंगा है. और आई डोंट नो हाउ मच कतर विल गॉट प्रॉफिटेबिलिटी, बट PR बहुत तगड़ा चमकेगा और पूरी दुनिया के लोग कतर को फोकस करेंगे कि एंड फुटबॉल के समर्थक और फुटबॉल के प्रेमी जाएंगे देखने के लिए. इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो इंडिया इज नॉट होस्टिंग एनी फुटबॉल वर्ल्ड कप और फुटबॉल मैच एक्सेप्ट कॉमनवेल्थ गेम. उसमें भी बहुत सारे घोटाले हुए थे, अलग अलग तरीके के लोग उसमें फंसे थे. आई डोंट नो हाउ इंडियन गवर्नमेंट विल थिंक, बट ग्लोबल वर्ल्ड में जब हम इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास IPL है जिसका 85% रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू इज बीइंग एंजॉयड बाय BCCI. और जब हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स लीग की बात करेंगे तो क्रिकेट और फुटबॉल दैट आर मतलब एक प्लेट के दो चट्टे बट्टे हैं. एशिया में और सम पार्ट्स ऑफ यूरोप पीपल विल प्ले cricket similar as well as some part of India people will play football like South India and North East. और इंडिया के एक सुपरस्टार है मिस्टर सुनील छेत्री सर, द फैंटाबोलस एंड माइंड ब्लोइंग गाय. ही इज इंस्पायरिंग द होल नेशन. क्या कंसिस्टेंसी है उनका, क्या वो दे आर डूइंग एब्सोल्यूट एंड दे आर नर्चरिंग द इंडिया फ्रॉम स्क्रैच के वी विल बी द लीडर इन ऑल्सो सॉकर और फुटबॉल लीग. और पिछले दिन तो मोटा भाई लिवरपूल खरीदने के लिए जा रहे थे. होप श्योर ही हैड डील, उन्होंने डील को निपटा दिया होगा. आई एम 100% श्योर कि उन्होंने डील निपटा ही दिया होगा. तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो हम इंडिया में हर साल पिछले 2020 और चैंपियन ट्रॉफी और IPL को होस्ट करते हैं. This is the time we will build as a India for sports metaverse, which is quite essentials. और समझने वाली बात यह है कि हमारे पास 125 करोड़ लोग हैं. 125 करोड़ में अगर हम 5% भी इन्वेस्ट करके 125 करोड़ का 5% पॉपुलेशन को भी अगर हम इन्वेस्ट करके फुटबॉल में इन्वेस्ट करवाते हैं और अलग अलग क्रिकेट है, अलग अलग गेम है लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, एक तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है कि भैया सरकारी नौकरी, तो थोड़ा सा ये जो है ना ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा. लोग इसको तवज्जो थोड़ा कम देंगे और सरकार के ऊपर से भी ये एक प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वी हैव 29 स्टेट्स एंड 5 to 7 यूनियन टेरिटरी. और अलग अलग वेरिएशन से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग अलग प्लेयर आएंगे. उनका इनबिल्ट और पोटेंशियल और स्टैमिना और थिंकिंग स्टाइल और डिजाइन स्किल्स और वर्किंग एफिशिएंसी अलग अलग, दैट इज सपोर्टिव एंड दैट इज माइंड ब्लोइंग. तो पर्सनली मैं ये बात कहना चाहूंगा कि और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि IPL के तर्ज पे और भी खेलों को जो है ना बढ़ावा दिया जाए, जो कि हिंदुस्तान में आने वाली नस्लों को इंस्पायर किया जाए. और हम लोगों को ये बात सोचना होगा कि हम वी हैव ए लीडरशिप क्राइसिस इन स्पोर्ट्स, और हमको स्पोर्ट्स में अलग अलग लीडर पैदा करना होगा. और वो लीडर तभी पैदा हो सकता है जब गवर्नमेंट के फ्रंट पे आके गवर्नमेंट खेलेगी और बैक एंड पे पब्लिक, और धीरे धीरे अल्टीमेट एक
एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड का जो सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर फ्रंट एंड पे आके खेलेगी तो पब्लिक धीरे धीरे जो है ना इसमें आ जाएगी। जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। जब 2020-21 में गलवान इंसिडेंट हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएट किया था कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। नाउ सीन चेंज है, इंडिया में सेमीकंडक्टर कंपनी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ रही है, IoT कंपनी आ रही है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आ रही है और इंडियन कंपनी है। दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ थिंग इज दैट कि इंडिया में इंडियन कंपनी बना रही है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। और दैट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव टू नर्चर इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉपुलेशन। और पर्सनल लेवल पे मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा भाई इंडिया का पैसा इंडिया में हो तो और मजा है, ठीक है। और सच्चाई ये है जो कि हमारे पास जो पॉपुलेशन इंडेक्स है, पॉपुलेशन इंडेक्स को हम अगर मार्जिन रखते हैं ±5%, तो कोई सा भी मार्केट आप लेके जाओ तो 1000 करोड़ से ज्यादा का टैम सैम सोम है। और 1000 करोड़ कमाने के लिए हमारे पास जो कॉम्पिटिटिवनेस है, माइंडसेट है, मैन्युफैक्चरिंग का जो आइडिया है, R&D है, दैट शुड बी स्पेसिफिक एंड स्पेशल। पिछले दिन HDFC के CEO डॉक्टर श्री दीपक पारेख सर, he was speaking at the Institute of Chartered Accountant and India's 21st World Congress that is being held in November 2021. He had narrated the word that is growth will be 7 to 9% or almost 10% at the CAGR. After the span of 3 to 5 years, it will reach to 7 to 10 trillion before 26 to 27. इसका मतलब है कि HDFC के जो CEO हैं मिस्टर दीपक पारेख सर, उन्होंने ये बात कहा कि पूरी दुनिया में मंदी आ चुकी है, ठीक है, और पूरी दुनिया में मंदी को देखते हुए कि फिर भी इंडिया का जो इकोनॉमी है और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, दैट इज ऑलवेज 7 to 9%। और ऑलमोस्ट जब हम ऑलमोस्ट के पास मतलब वी शुड गो फ्रॉम दैट साइड ना, तो ये 7 to 9 और 9 से 10 हो जाता है। जब 10% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं ना, तो 5 साल में ना हम $5 ट्रिलियन नहीं, हम $10 ट्रिलियन की बात करेंगे। क्योंकि जब हम अभी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप 2 साल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सेटअप, हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मेडिसिन मार्केटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, एलाइड हेल्थ केयर, इसके जब और एलाइड न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जब हम ये कंपनी को एलाइड करेंगे तो 2 साल में प्रोडक्शन इसका सीधा डबल और ट्रिपल हो जाएगा। जब डबल और ट्रिपल हो जाएगा तो व्हाई वी केम टू $5 ट्रिलियन, लेट्स मेक इट 7 to 10 ट्रिलियन। और देयर इज अ ह्यूज मार्केट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन मोबिलिटी, बैटरी एंड सोलर एनर्जी, इंक्लूडिंग द मेटावर्स ऑफ टेक एंड EV। दैट इज इनक्रेडिबल। और पर्सनल लेवल पे जो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ड्रोन और एविएशन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, मेडिसिन इक्विपमेंट्स और मेडिकल मैन्युफैक्चरर, IoT डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीमार्केटिंग इंडस्ट्री, रेलवेज इंडस्ट्री एंड different multifunctional governmental policy they are launching, which will connect directly or indirectly to the growth and development of India. Now come to the next episode, that is finance and trade. माननीय श्री निर्मला सीतारमन जी, जो कि प्री बजट 2023 है, $5 ट्रिलियन का रोड मैप तैयार करेगी। द लाइन इज बीइंग नरेटेड लाइक दैट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर निर्मला सीतारमन shares the first pre-budget of 2023 at February 1st, which is held on the expected date of February 1st, 2023, and hot topic will be policy to boost manufacturing, climate change, design and execution, and they will build a proper modulation for $5 trillion economy's roadmap. Now come to the next episode, that is Twitter. यार सब नहीं हुआ, ट्विटर तो ये बैन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्विटर को ना इलॉन बाबा ने खरीद दिया $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। उन्होंने ये एक नया फंडा डाला था, हाउ इट $8 फॉर ब्लू टी, $8 फॉर
ट्विटर के डर से जो है ना ऑलमोस्ट 3700 से 3800 लोग छुट्टी पे जा चुके हैं, 3000 लोग पहले ही जा चुके हैं। और इस तरह का जो ना मीडिया क्लास और फासिस्ट और नाजी बुद्धि का जो आदमी है मिस्टर इलॉन मस्क, आई डोंट नो हाउ इट विल से, बट ही बेसिकली ही इज एक्टिंग एज ए मोनार्क। और जब हम टेक कंपनी बनाते हैं तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ कम्युनिटी दैट विल नॉट एग्जिस्ट और दैट विल नॉट परसिस्ट टू लॉन्ग। ऑन ए पर्सनल नोट, मेरे को लगता है कि ट्विटर इज ए टाउन हॉल और दुनिया की सारी न्यूज एजेंसी ट्विटर पे ही अपनी न्यूज पब्लिश करती है और गवर्नमेंट भी इस काम को सपोर्ट करती है क्योंकि ऑल द डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर बीइंग रिलीज्ड बाय ट्विटर। और बहुत जल्दी जो है ना अगर ये चीज प्रॉफिटेबिलिटी को अगर नजर रखा जाए और प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आई एम टू श्योर इंडिया और इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो भैया इंडिया के लोग ना अगर धनिया लेने जाते हैं ना, मतलब सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया और मिर्ची फ्री लेते हैं। और अगर ट्विटर पे आके इंटेलेक्चुअल बात करना हो, स्पैम और ये गलत गलत बातों को, दे आर नॉट सपोर्टिंग। ऑब्वियसली दे विल लीव एंड दे विल गो फ्रॉम दैट साइड। उस चीज को देखते हुए जो है ना बैकलैश फायरिंग और मीडिया में जो हेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए जो है ना लोगों ने खूब खिंचाई की इलॉन मस्क की। तो डायरेक्टली इलॉन बाबा हैज सेड नमस्ते टू द इंडियन कम्युनिटी, which is I'm not sure the thing will connect with it, and very soon people will go from that side which are beyond exponentially growth of that. And Jack Dorsey, he was the earlier CEO. That time Twitter was growing like this J curve. But मेरे को नहीं पता how Elon will think and how he had managed. But बवासीर बना के रख दिया यार। लोग अब डर रहे हैं। अलग अलग जो अमेरिकन फर्म है वो अपने ऐड नहीं दे रही है और सोशल मीडिया का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट ऐड के थ्रू ही चलता है। जब आप ऐड बंद कर देते हो तो रेवेन्यू का सोर्सेस बंद हो जाता है, तब आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए कि ऑन एयर अगर सही एड से अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रहा है तो हम गलत एड की तरफ जाते हैं और गलत एड हिंदुस्तान के या फिर युवाओं के या ग्लोबल वर्ल्ड के युवाओं को जिन क्रिएटिविटी को बैकलेस करती है और इट्स ए गिविंग निगेटिव फीडबैक और निगेटिव पॉइंट टू द यूथ। एपिसोड का नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे टेक न्यूज, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटर इकोनॉमी। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में गूगल, जिसकी सब्सिडरी कंपनी है यूट्यूब ने इंडियन क्रिएटर्स को ऑलमोस्ट $2.25 बिलियन एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कमाई का एक हिस्सा उन्होंने शेयर किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है कि आप कोई क्रिएटर आकर के बनाएगा और उस पर जो एड चलेगा उसका जो मार्जिन है, जो कट है वो 60 और 40% है। मींस 40% यूट्यूब रखेगी और 60% जो है ना लौटा देगी कि ये आपके कंटेंट पे एड रेवेन्यू जनरेट हुए और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हुआ। 2020 और 21 में ये था ऑलमोस्ट $2.25 बिलियन। दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव कि इंडिया का क्रिएटिव इकोनॉमी और क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं ना तो पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आ चुका है और हमारे पास अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, D2C कंपनी है और हम अपने पॉपुलेशन को नर्चर कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट एंड व्हाट आर द possibility steps that will nurture, that will care for our population and government as well as supporting to the peoples, like भारत के लिए भारत की जनता के लिए बनाई गई वस्तुएं, चीजें और बिजनेस। That is mind blowing and interesting, and I will appreciate our Prime Minister Mr. Narendra Modi sir that he had built the concept that make in India, local for vocal, made in India, UPI followed by UHI, Gati Shakti and different institution for developing such profitable business। शुरुआत में थोड़े से कम है बट ये चीज जो है ना एक लंबे टाइम जब हम देखेंगे ना कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट दैट हैपेंस इन इंडिया, दैट इज
दैट्स क्रिएट ए ग्रेट विजन एंड माइंडसेट। अब बात करेंगे कि पिछले दिन जो है ना एक YouTube कम्युनिटी है, एक YouTube चैनल जिसका नाम है थिंक स्कूल, उसके CEO है गणेश प्रसाद। इज वेरी काइंड एंड नाइस जेन्युइन हार्टेड गाय। ही हैड बिल्ड a community and he will give the communication skills classes. Yesterday he had released a video that very soon Twitter become bankrupt. 2 days before, it was the cases of 2 days before that, Think School CEO or executive Mr. Ganesh Prasad that had released a video about very soon Twitter become bankrupt. After 1 hour it become, this video was being deleted by YouTube. I don't know how YouTube India or YouTube Private Limited or YouTube Inc. how YouTube will think. It's a request to Mr. Susen Wojcicki, the YouTube head. Please confirm that video how he had managed and what are the bad things. To be honest, I don't know what are the bad things, but he had only put all the facts and figure. An interesting thing is that कि जब आप किसी कम्युनिटी या फिर यूट्यूब क्रिएटर के वीडियो को बैकअप करते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं या रीस्टोर कर देते हैं तो उसी को एक धक्का नहीं लगता है, उसके साथ एजेंसी, डिजिटल मार्केटर, एक कम्युनिटी, एज ए इन्फ्लुएंसर, सब पीछे हट जाता है। जहां तक मैं जानता हूँ यूट्यूब इज ए क्रिएटिव प्लेटफॉर्म और ये क्रिएटिविटी का जो है ना एक बहुत बड़ा मेटावर्स है, टेक मेटावर्स, एंड आई एम टू श्योर दैट YouTube will enhance their rules, restrictions and regulations, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर साल जो है ना 350 से 400% के जो है ना ग्रोथ पे YouTube का ग्रो हो रहा है। और इंडिया में YouTube चैनल्स आर मशरूमिंग in the terms of news, business, creativity, arts and craft, food and tech, and different expectations. We will see that how YouTube economy or creator economy is growing. Followed by that, I would request to YouTube India that please review that video and think about as a creator how a creator will put the effort to leverage and to accelerate the words and point which is suppository and supportive to as a creative. Think in the perspectives of creative, how he will put the blood, sweat and tears to write a content, to shoot a content, to manage their background sound, to manage their graphics, to manage their lighting. It's quite tough. And in long perspectives, if you will take over take down the video, it will hurt a YouTube creator community. पिछले 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के टाइम टिकटॉक और यूट्यूब की बात हुई थी, कैरी मिनाटी के वीडियो को टेक डाउन कर लिया गया। अभी ठीक से उसी तरीके से थिंक स्कूल के वीडियो को टेक डाउन कर लिया गया। यार अगर ऐसा कर रहे हो ना तो सीरियसली जो क्रिएटर कम्युनिटी के लोग हैं ना उनको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचेगा। और आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, दैट इज वेरी गुड एंड नाइस, बट द थिंग इज दैट हम प्लेटफॉर्म पे ला क्या रहे हैं, हम कंटेंट क्या दिखा रहे हैं, दैट शुड बी रियलिस्टिक। Personally, it's a request to YouTube India. Please review the video to Mr. Think School that what he had to the back or bad words. क्योंकि जब आप के साथ टीम के साथ काम करते हैं ना तो आप सेंसर्स लगा सकते हैं और सेंसरशिप की आजादी होती है और बीप किया जा सकता है। On a personal note, it is your choice and I am requesting to you, please don't take down this video because this type of video will motivate creators to take a next level. Next segment we will talk about creator economy. That already we had discussed कि पिछले साल जो है ना क्रिएटर इकोनॉमी के जो YouTube इंडिया ने इंडियन क्रिएटर्स को $2.25 बिलियन एज ए रेवेन्यू दिया और ये जो है ना बढ़ता ही जाएगा क्योंकि द वे YouTube is creating its aura, content and market size, it's a great and huge market. As content creative agency and content creators are one of my mentor who says content is not a domain, content is a kingdom. मतलब content ना साम्राज्य है और इसके इर्द गिर्द ना चीजें बदलेगी, चीजें घूमती रहेगी। तो we should fix and we should ascertain that
कि ये चीज ना इसके जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है यहाँ तक होना चाहिए। अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो वी शुड पुट ए बीप और सेंसरशिप, बट एज ए क्रिएटिव पर्सपेक्टिव्स और क्रिएटर पर्सपेक्टिव्स we should support the creator effects, because some coming to YouTube, I will go to the background scene now. People will do a lots of research and they will write content through their pen, paper and their intellectual brain, and then they will put their ideas. It's a, to be honest, and win-win situation for YouTube and creator also, because every day you will put content and you will go through that side, you will put in the effort to learn something better, and your audience or your community will follow that how you are upgrading and updating yourself according to your vision, perspectives and mindset, which is great and quite interesting. And engagement will also come according to their mindset, view and what are the goals that you want to achieve. Conclusively, in this episode we will talk about finance, football, hiring and firing, growth, finance ministerial news, tech, hiring and firing, Tata, they are hiring the people who are being fired. Now, it's the summary point. Thank you. If you like my video, please subscribe, like, share and do maximum comment. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.